जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे। डायबिटीज के रोगियों के लिए अच्छी खबर है। ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित बेकाबू रहने की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी से उनकी आंखों की जो रोशनी उन्हें नहीं गंवानी पड़ेगी। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में इसको लेकर एक नई विधि खोजी गई है। इसको लेकर हमने बात की नेत्र रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर परवेज खान जी से। डॉक्टर परवेज खान ने बताया कि रेटिनोपैथी के इलाज में हर महीने करीब 25 से 30 हजार रुपए के बीच की कीमत का महंगा इंजेक्शन लगाना पड़ता है। किस तरह से वो इतने महंगे इंजेक्शन से लोगों को निजात दिलाएंगे, इसको लेकर हमने खास बातचीत की डॉक्टर परवेज खान जी से। डायबिटीज़ जो है मुख्यतः तीन चीज़ों को असर करती है, जिस्म के तीन हिस्सों को। एक तो आंखों का पर्दा, जो जिसको रेटिना कहते हैं, इसी को कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। दूसरा किडनी को असर करती है, जिसको कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और तीसरा नसों का असर करती है, जिसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो ये अभी आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं आजकल हिंदुस्तान में हैं। और वो डायबिटीज़ वाले मरीज़ को आज नहीं तो कल उसके रेटिना में असर होना ही होना होता है। और जो रेटिना में जो असर, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, वो जो असर होता है उससे जो रोशनी जाती है वो परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है। मैंने उससे जो रोशनी आती है वो अंधता जो है परमानेंट होती है। इसका जो इलाज है अभी तक दुनिया में, जो इसके इलाज अभी तक हम लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ लेज़र्स की ज़रूरत होती है और इंजेक्शन की। मेन जो है इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन ज़्यादातर यूएस मार्केट से आती है, कुछ बायोसिमिलर भी बन रहे हैं और बहुत महंगे इंजेक्शन हैं। 25-25 हज़ार के इंजेक्शन आते हैं और जिसको यूएस में तो बताया गया हर महीने लगाना है। अब मैं एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ, जहाँ पर जो मरीज़ हम देखते हैं ज़्यादातर वो मरीज़ होते हैं जो गरीब होते हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं इस तरह का महंगा ट्रीटमेंट। तो हमें लगा कि इनके लिए क्या क्या यूएस प्रोटोकॉल को ही हम लोग कर ही नहीं सकते इसको फॉलो। तो हमने कहा कि इंडियन प्रोटोकॉल बनाया जाए, इंडियन ट्रीटमेंट बनाया जाए, जो इंडियन पेशेंट जो है, जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है, वो अफोर्ड कर सके और अपनी विजन बचा सके। सर, मेन जो आप कह रहे हैं कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा के दिक्कत ये है कि ये काफ़ी जब बे कंट्रोल हो जाता है और कंट्रोल में नहीं रहता, उनको कैसे मालूम चलेगा कि ये इफेक्ट आँखों पे पड़ रहा है? देखिए, जब जब डायबिटिक रेटिनोपैथी आंखों में असर कर देती है, और बहुत आगे बढ़ जाती है, तो रोशनी चली जाती है, रोशनी गिर जाती है। तो ऑटोमेटिकली जब गिरती है तब वो आते हैं। और तब तक लेकिन काफ़ी देर हो चुका होता है, इंजेक्शन्स और लेज़र सबकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको पहले पता करना है, तो अगर आपको डायबिटीज़ है, तो मैं 6 महीने में एक बार ज़रूर आप अपने पर्दे का चेकअप कराना। पर्दे चेकअप कराने से आप इसको बहुत पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। और डिटेक्शन अगर पहले हो जाता है, जिसे कहते हैं ना, अर्ली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर डिटेक्शन पहले हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, सिंपल होता है। नहीं, एक चीज़ आप ये कह रहे हैं कि स्टेरॉयड देने की बात करें। स्टेरॉयड से बताते हैं कि कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसमें आप फिर किस तरह से इसको स्टेरॉयड देंगे? जी, तो जो मैंने कहा कि हमने इसमें शोध किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में एक बड़ा हिस्सा सूजन का है, इन्फ्लेमेशन का है। इन्फ्लेमेशन को अगर हम लोग कंट्रोल कर सकें किसी तरह आई में इन्फ्लेमेशन, तो हमने देखा कि रेटिनोपैथी का प्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है और बल्कि इसमें इम्प्रूवमेंट भी आ जाता है। लेकिन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पोटेंट जो दवा आजकल के मार्केट में अवेलेबल है वो स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड के साथ एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप स्टीरॉयड देते हैं, ओरली देते हैं, इंजेक्टेबल देते हैं, तो उससे भी शुगर बढ़ जाता है, उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आँख में दूसरे रूट से देते हैं। तो ये हमारा जो एक नीडल है, जो हमने सुपरकॉर्डियन नीडल जो हमने अपने नाम से पेटेंट कराया है, उस नीडल के थ्रू जब हम स्टेरॉयड दे रहे हैं रेटिना की जस्ट उस सतह पे जहाँ पर ये रेटिनोपैथी हो रही है, माने, और एकदम टारगेटेड डिलीवरी कर रहे हैं, तो हमने देखा कि मंथली इंजेक्शन से उसको आई को एक नॉन इन्फ्लेमेटरी स्टेट में हम रखने में कामयाब हो रहे हैं, जिससे रेटिनोपैथी का प्रोग्रेशन डेफिनेटली रुक जा रहा है। और ये हम लोग पिछले 1 साल से इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स अब आने लगे हैं। सर, एक चीज़ ये है कि वो जो आप नीडल की बात कर रहे हैं, कि वो नीडल क्योंकि आँख का मामला है और आँख बड़ी सेंसिटिव जगह पे, तो वो तो कोई भी नहीं, मतलब वो तो अगर आप उस पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप ही दे सकते हैं। अन्य डॉक्टरों के पास या वो किस तरह से वो स्टेरॉयड देंगे? देखिए, अब हम जैसे मैंने पेटेंट किए हुए अभी लगभग 1-2 साल हो गया है इस बात को। अब हम इसको कमर्शलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये नीडल, ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी ये सबके पास अवेलेबल हो जाए। तो एक जो स्टीरॉयड वाली बनाने वाली कंपनी, उनसे एमओयू हम लोग साइन करने जा रहे हैं और नीडल को भी हम लोग कमर्शियल लेवल में बनाने जा रहे हैं।
जो एक पैकेट में कंबाइंड होके मिलेगी, जो कमर्शियली हर जगह अवेलेबल रहेगी एट अ वेरी लो कॉस्ट। और इसके लिए हम लोगों ने जो बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, एथिकल कमेटी के क्लियरेंस ले चुके हैं, तो एक मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आपके यहाँ पे हैलट में कितने रोगी इसके आ रहे हैं? देखिए, डायबिटीज़, क्योंकि मैं एक रेटिना सर्जन हूँ, डायबिटीज़ के मरीज़ में मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ। तो मेरे ओपीडी के 25% से 30% से मरीज़ जो जो मरीज़ देखता हूँ वो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के होते हैं। तो उससे ज़्यादा इफेक्ट आपने, जैसे आप बता रहे हैं कि जो रेटिनोपैथी है, तो इसको लेके जो आपने अभी तक का रिसर्च की या लोगों के ऊपर, लोगों को इसके इंजेक्शन लगाए, तो उस पर कितने % का उनको जो है फ़ायदा मिला? मैं वही कर मैं मेरे जो मरीज़ ज़्यादातर वो होते हैं जिनका एक तो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग होती है कि जो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है, जो इंजेक्शन वाले महंगे वाले, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा वो पेशेंट होते हैं जिनका शुगर भी कंट्रोल नहीं होता है, जिसके आपकी किडनी भी डैमेज हो रही होती है। ये सारे फैक्टर्स में, तो उसमें नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो उसमें हम ये ज़्यादातर मरीज़ ये वही लोग हैं। ये अभी तक हम लोगों ने 15 से 20 मरीज़ में हम लोगों ने ये शोध कर चुके हैं, और सभी मरीज़ों में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि रोशनी बढ़ी है, उसका सूजन कम हुआ है, और पिछले 1 साल से उसकी रोशनी गिरी नहीं। मतलब मेन जो आप कह रहे हैं कि नसों में सूजन के कारण ये बीमारी होती है, और आपकी जो वो सुई होगी उससे जब वो स्टेरॉइड पहुंचाएगी, उससे जो सूजन कम होना चालू हो जाएगी। जी जी, वो सूजन होगी नहीं, कम भी हो जाएगी और आगे बढ़ेगी भी नहीं। मतलब क्या रोशनी थोड़ी सी वापस आने की संभावना है? रोशनी बढ़ रही है। अच्छा, रोशनी आने की संभावना। अगर बढ़ेगी नहीं तो फिर फायदा क्या है जितनी। अच्छा सर, एक और भी है, जैसे ब्लड प्रेशर से भी जो है, बीपी बढ़ने से भी कई लोगों की आंखें लाल हो जाती, तो क्या वो भी इसी की श्रेणी में आता ही कुछ अलग? नहीं, वो अलग चीज़ होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से अक्सर क्या बाहर की जो खून की नसें होती है फट जाती है, वो देखने में बहुत भयानक है, उसको हम लोग सब कंसिडरेबल हेमरेज कहते हैं। देखने में बहुत भयावह लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसमें बस बीपी कंट्रोल करना होता है, उसमें कोई आँख की स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कहना है कि जो जिसके डायबिटिक है वो कम से कम 6 महीने एक बार अपनी आंखें जरूर टेस्ट चेक करा लें, और एक बार डिटेक्ट हो जाए कि उसको रेटिनोपैथी है, तो फिर हर 3 महीने में मुझे दिखाएंगे। उसके बाद उसकी जो इलाज चालू करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा शोध किया, और जो शोध है उससे लोगों को लाभ मिले, हमारे आगे यही दुआएं हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।